अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। और मेरी ये दुआ है कि आप लोग जहाँ पे भी रहें खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। तो जी, व्लॉग में आज कुछ यूँ बातें होने वाली हैं जो कि आजकल मुझे लगता है कि मेरी ऑडियंस, या मुझे लगता है कि जो ऑडियंस सोनिया को देखती है वहाँ पर तो ये चीज़ मशहूर हो चुकी है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी सी है। तो टाइटल हमारे पास कुछ यूँ आए थे सबसे पहले कि वसीम घर छोड़ के जा रहे हैं। क्या वसीम ने दूसरी शादी कर ली? वसीम वापस आ गए, सबके सामने तमाशा बन के रह गया। तो सबसे पहले तो इनके टाइटल को दाद दी जाती है कि इतने खूबसूरत खूबसूरत टाइटल तो पहले खुद रखते हैं, उसके बाद कहते हैं जी हम पर बातें ना करें, हम पर बातें करेंगे तो हम डट के मुकाबला करेंगे। तो जी, बात इनके दरमियान हुई थी ये सॉर्ट आउट करते, ठीक है। मेरी जो राय है ना वो यही है कि आप लोग बीच में बैठ के सॉर्ट आउट करते। अब ये ऐसे तमाशा बनाने का और ड्रामा करने का मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों से कोई हम लोगों को इनाम मिलने वाला है। बस व्यूज़ के खातिर जी ये काम हो रहे हैं तो बस हो रहे हैं तो हो रहे हैं। तो जी, व्लॉग्स में कुछ यूँ रहा था कि वसीम जो हैं वो अब आते हैं और वो अपनी पैकिंग करके जाते हैं। और जी, सोनिया पूछ रही हैं जी मैं जाऊँ या ना जाऊँ, तो इस तरह बात होती है और व्लॉग एंड हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट व्लॉग आता है तो सोनिया कहती हैं जी मैं जा रही हूँ अपने मायके, क्योंकि वसीम तो है नहीं, तो मैं यहाँ क्या करूँगी। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि कुछ बात जो है ना छुपाई गई है, क्योंकि जब आप व्लॉगिंग कर रही हैं तो आपने एक-एक तमाशा दिखाया है, तो आज आप ये बात भी बता देती हैं, क्योंकि प्राइवेसी तो कुछ थी नहीं जो बच गई हो। तो क्योंकि शादी के बाद तो ऐसे-ऐसे हमने टाइटल डाले हैं, ऐसे-ऐसे हमने काम किए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्राइवेसी बच गई थी कि आज आप कोई बात छुपा रही हैं। इतनी मशहूर तो आप पहले से थी, तो अगर कोई और बात बता देती तो ज़्यादा मशहूर हो जाती, शायद ऑडियंस और आ जाती। तो ख़ैर, आ गई हैं ये अपने मायके और हर बार की तरह एक-एक बात को बार-बार कही जाएँगी, जी मैं मायके आ गई हूँ और अब मैं यहीं पे रहूँगी और मैं यहीं पे रहूँगी। और मैं तो मतलब सुन-सुन के ही पागल हो गई थी कि क्या कर रही हो यार? बंद कर दो अगर तुमसे व्लॉगिंग नहीं होती तो। माँ के पास आई हैं, मतलब वालिदा साहिबा के पास आई हैं, जी मैं यहीं पे रहूँगी, पता नहीं वो कब आएँगे, फिर आएँगे या नहीं आएँगे। अच्छा, वैसे एक बात है कि घर तुम्हारा अपना है और तुम छोड़कर ऐसे आ रही हो जैसे तुम्हारे साथ कोई ससुर-सास रहते हों या देवर या बहनोई या नंदों का तुम्हारे ऊपर प्रेशर हो। तो पहले तो तुम काम इतने अजीब करके आई हो, उसके बाद अगर मायके आ ही गई हो तो सुकून से 2 मिनट बैठ जाओ बहन, उनके साथ मायके वालों के साथ कोई काम करवा लो। या नहीं, बस जिधर आएँगी, हाँ, मैं बस आ गई हूँ और मैं मायके में रहूँगी और वसीम आएँगे तो मुझे खुद ले जाएँगे जैसे मैं रूठ कर आई हूँ, ठीक है? मतलब एक गाँव के लोग होते हैं ना, तो उनके अंदर एक चीज़ होती है ज़िद, तो वो हम में कूट-कूट के भरी हुई है, सोनिया ने बता दिया, ठीक है? अब आहिस्ता-आहिस्ता ना टाइटल ही चेंज हो गया जी, वसीम मुझे लेने आए हुए हैं। और एंड पे व्लॉग का जो एंड था ना वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ कि अच्छा ठीक है चलो मैं चलती हूँ, मैं तो मज़ाक कर रही थी। लेकिन अब जो है ना सारी बात चेंज हो चुकी है। मतलब सोनिया व्लॉग अब जॉइन करेगी या नहीं करेगी, या वो यूट्यूब छोड़ चुकी है या नहीं छोड़ चुकी, ये सब कुछ जो है अब यहाँ पर बिल्कुल ऐसे डैश आ चुकी है। एक ब्लैंक है जो कि कोई फ़िल नहीं कर सकता। लेकिन हमें, क्योंकि इनके जो रिलेटिव्स हैं वही इनके बहुत-बहुत अच्छे-अच्छे फ़ैन हैं, तो वहाँ से पता चलता है कि जो सोनिया हैं, वो यूट्यूब छोड़ गई हैं और अब वो व्लॉग नहीं बनाएँगी। या फिर जो लाइबा और सोनिया का चैनल है वो डीमोनेटाइज़ हो गया है। अब यहाँ पर एक ड्रामा उन्होंने किया है। पहले एक ड्रामा था जी अब मैं नाम लूँगी तो आप लोग कहेंगे कि जी इनके पीछे पड़ गई हैं। लेकिन नाम तो लेना पड़ेगा। साबरा और जावेद की बात कर रही हूँ कि उनका चैनल पहले डीमोनेटाइज़ हुआ था क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आया था। बट अब इनकी भी मुझे लगता है कॉपीराइट क्लेम आना शुरू हो गए हैं। मुझे लगता है इनके कॉपीराइट इस वज़ह से आते होंगे क्योंकि ये लोग जो रोज़ाना की एक ही करते हैं ना ओवर एक्टिंग,
तो उसके ऊपर यूट्यूब वालों ने कहा होगा कि ये रोज़ाना रोज़ाना का बस हो गया है, हम एक ही चीज़ देख के थक गए हैं, तो हम लोगों को ना कोई नई चीज़ दिखाओ। तो इसकी वजह से शायद सोनिया व्लॉग वगैरह ना बनाए, लेकिन असल बात तो कुछ और है, ये तो सब लोग जानते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ, एकदम से सबके चैनल डिमोनेटाइज हुए हैं। लाइबा व्लॉग 4 दिन से कोई व्लॉग नहीं आया। सोनिया व्लॉग 6-7 दिन हो गए हैं। स्माविया व्लॉग लास्ट व्लॉग पता नहीं कब डाला था बहन ने, उसके बाद उसका भी डिमोनेटाइज हो गया। नदीम व्लॉग तक डिमोनेटाइज हो गए हैं। सारे चैनल एक ही दम डिमोनेटाइज होने थे। और चले ठीक है, वसीम भाई आपका तो है चैनल, आप तो बनाएं, या आपका भी डिमोनेटाइज हो गया है। ड्रामा कर करके मैं तो कहती हूँ इनको मतलब पता नहीं आदत हो गई है, या पता नहीं आदत से मजबूर हो गए हैं। मतलब इतना भी ड्रामा होता है। आप सीधी बात कह दें तो वो एक अलग बात है, लेकिन इस तरह मतलब हद हो गई है। चालाकी इतने अजीब तरीके की मैं सोच नहीं सकती। मैंने टाइटल देखे ना, मैं परेशान हो गई। मैंने वीडियो खोल के देखी, मैंने कहा मतलब पूरी एक्टिंग की गई है। जित इतनी बात कोई होगी नहीं जितनी हमने बना के दिखानी है, लेकिन कोई बात है। और देखिएगा, एक ना एक दिन इन्हीं चैनल्स पे वीडियो ज़रूर आएगी। आप सोच नहीं सकते कि सोनिया कहती थी कि हमारा जो रोज़ी रिज़्क का जो वसाइल है वो यूट्यूब है। तो यूट्यूब छोड़ेंगे तो कहाँ से कमाएँगे? कुछ ना कुछ तो ये लोग करेंगे, क्योंकि गाँव के लोग इंतहा के चालाक होते हैं। लेकिन जितनी चालाकी सोनिया में है ना, मुझे लगता है कि पूरे गाँव को थोड़ी-थोड़ी करके ना लेनी पड़ेगी। दाद देते हैं हम सोनिया को, दाद देते हैं उसकी चालाकियों को। लेकिन देखिएगा कि कोई ना कोई बात ज़रूर सामने आएगी, और ये जो ओवर एक्टिंग करती हैं इसका भी कोई ना कोई वो मतलब बहाना ज़रूर बनाएँगी। तो मैं यहाँ पे करती हूँ व्लॉग का एंड। अल्लाह हाफ़िज़।